हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। तो दोस्तों, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, बेंट एंड वॉट इफ, जिसका पहला एपिसोड मैंने बनाया था, एपिसोड 1 सेक्रीफाइस, जिसमें हमने ये देखा था कि विलजेस जो है वो बेन को मजबूर करता है और बेन को बचाने के लिए ओमनिट्रस विलजेस को दे देता है और फिर विलजेस बायोर्स से द्वारा एक एलियन आर्मी बना देता है। और दोस्तों, वो एपिसोड को अपलोड किए बस मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है और से बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया है और बहुत अच्छे लाइक्स भी आ चुके हैं। और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छे रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे आपकी तरफ से, इसलिए मैं बहुत जल्दी आपके लिए जितना हो सके उतना जल्दी एपिसोड 2 ले आया हूँ। और अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बेंट एंड वॉट इफ एपिसोड 2 रीयूनाइटेड। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सीन विलजेस की शिप का, जहाँ एक रोबोट्रॉन बोलता है, मॉन्स्टर 1 हफ्ता हो चुका है, हमारी छान अभी भी जारी है, पर अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है उनकी। तब विलियस बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे पास ओमनिट्रिस है, और इससे बड़ी बात, बायोट्स, यहाँ आओ। और तब वहाँ पे एक चेम्बर से विलजेस की वो आर्मी बायोट्स निकलने लगते हैं। और तब विलजेस बोलता है, मेरे पास बायोट्स है जिससे मैं पूरे ब्रह्मांड में हुकूमत कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस पृथ्वी को सबसे पहले तबाह करना चाहता हूँ, क्योंकि ये घर है मेरे सबसे बड़े दुश्मनों का। और अब मेरे पास ओमनिट्रिक्स और एक पूरी एक एलियन सेना है, जिसकी मदद से वो इंसान मेरे सामने कुछ नहीं है अब। और वैसे भी 1 हफ्ता हुआ है तो क्या हुआ, आज रात को बाई और सौ तैयार करो, आज रात को मैं पृथ्वी के एक शहर पर अटैक करूँगा, और जब मैं हमला करूँगा तब उन्हें अपने घर को बचाने के लिए आना तो पड़ेगा। और जब वो पृथ्वीवासी मेरे सामने आएंगे तब ये उनकी और मेरी आखिरी लड़ाई होगी। मैं आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ टेनिसन। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है माउंट रशमोर का, जहाँ पे रस बकेट आके खड़ी होती है। और तब माउंट रशमोर रस बकेट को स्टैंड करता है और फिर रस बकेट माउंट रशमोर के अंदर आ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है सीन ग्रैंडपा मेस्टर जो अंदर आते हैं और वो बोलते हैं, बच्चों क्या तुमने खाना खा लिया? मैं जानता हूँ कि खाने की हमें प्रॉब्लम हो रही होगी, पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है छुप छुप के खाना लाने में, क्योंकि विलजय सॉस की सेना हमें ढूंढती होगी। 1 हफ्ता हो चुका है और विलजय से बचते रहना बहुत मुश्किल है बच्चों। और मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और तब बैन बोलता है, कोई बात नहीं ग्रैंडपा, ये आपकी गलती नहीं है। और तब ग्वेन बोलती है, हाँ वैसे हमें तो इसकी आदत ही हो चुकी है, मतलब एलियन वॉच, एक स्क्विड फिश वाला, और अब हम एक माउंट रशमोर जैसी जगह, जो कभी किसी ने नहीं सोची थी कि वो एक छुपने जैसी जगह हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्यारे ग्रैंडपा मैट्स, जिन्हें हम हमेशा बोरिंग समझते रहते थे, वो इतने सालों से प्लमर नाम की एक सुपर इंटरनेशनल पुलिस है एलियन को पकड़ने वाली, वो है। और आज तक हमें ये बात पता नहीं चली है। वाओ क्या बात है। और तब ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, पर यह बात हमें हमें हमारे परिवार से छुपा के रखनी होती है। वैसे कूपर कहाँ पे है? और तब वहाँ पे कूपर आता है और कूपर बोलता है, चिंता मत कीजिए ग्रैंडपा मैक्स, मैंने सिक्योरिटी सिस्टम को इतना ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है कि विलजेस के सेंसर्स 1 हफ्ते से हमें ढूंढ नहीं पाए हैं अभी तक। और तब ग्रैंडपा मैक्स कूपर की तारीफ करते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया कूपर, तुम मेरे प्लमर दोस्त के पोते होने के नाते मैंने तुम्हें यहाँ लाके सही काम किया है, बहुत अच्छा काम किया था, वरना अब तक तो विजय सोच की एलियन आर्मी हमें कब क्या ढूंढ के ख़त्म कर चुकी होती। और तब ड्वेन बोलती, हाँ तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो इतनी कम उम्र में, और साथ में तुमने माउंट रशमोर में ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम बनाए हैं कि विजयस और उसकी वो बेकार सी एलियन सेना अभी तक हमें ढूंढने में असक्षम हुई है। मतलब 1 हफ्ता एक पागल एलियन से बचते रहना। वाह कूपर, तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। और तब बैन बोलता है, हाँ और वैसे भी तुमने तो मेरे लिए ओमनिट्रूस जैसे दिखने वाली वॉच बनाई है, जो एलियन तो नहीं बना सकती, पर इस वॉच के द्वारा मुझे माउंट रशमोर के बहुत से फीचर्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ रिमोट कंट्रोल की तरह। और तुम बहुत अच्छे दोस्त साबित हुए कूपर मेरे। और तब ग्वेन बोलते हैं, ये नहीं सुधरेगा। और तब कूपर बोलता है, ये तो मेरा फर्स्ट था दोस्तों, और तुम तो जानते हो कि साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं, बच्चों यहाँ पे आओ, मुझे तुम्हें दिखाना है 1 हफ्ते में विलजेस ने क्या क्या किया है। और तब ग्रैंपा मैक्स कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उन्हें दिखाने लगते थे कि 1 हफ्ते में विलजेस की एलियन आर्मी ने पृथ्वी में क्या क्या किया होता है। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं, विलजेस ने हमारे बहुत से दुश्मन डॉक्टर एनिमो, हेट्स, फॉरएवर नाइट्स और मेरे पुराने प्लम्बर साथी फिल
जिसे मैंने समझाया था कि वो अकेला उसका सामना न करे। फिर भी उसने घमंड में विलजेस का सामना अकेले करने की कोशिश की और विलजेस ने इन सबको ख़त्म कर दिया है। और इसके अलावा मेरी पुरानी साथी ज़ैलीन और गैलेक्टिक एनफोर्सर्स जैसे सुपर हीरो टीम थी, उन्हें भी विलजेस ने ख़त्म कर दिया है। ये बहुत भयानक हो रहा है और विलजेस ने हमारी बहुत सी उम्मीदें ख़त्म कर दी है। अब हमारे पास बहुत से बचने थे, 4 कम बचे हमारे आखिरी प्लान के लिए। और तब यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो विलजेस की एलियन आर्मी हमारे पास ऐसा कोई चारा नहीं रखेगा जिससे हम बच सके। और तब ग्वेन बेन को गला लगाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं ग्रैंपा, हम तो टेनिसन खानदान है और हमें तो इन सब की आदत पड़ चुकी है, क्यों है ना बेन? और बेन बोलते है, हाँ। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलते है, ये देखो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कुछ टाइम पहले यहाँ पे अजीब सा जीव जिसे का नाम द ग्रेट वन था, वो पृथ्वी को तबाह करने आया था क्योंकि उसने कई सारे ग्रहों को तबाह किया था और उसके साथ उसे 3 पुजारी भी आए थे। लेकिन विलजेस ने उनके ऊपर हमला किया, उन्हें मार दिया। और ये ग्रेट वन इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये पृथ्वी को अंदर से सड़ा ला रहा था। और तब विलजेस ने अपनी एलियन आर्मी से इसके ऊपर अटैक किया, पर विलजेस से 10 में से कोई भी एलियन काम नहीं आया। और तब विलजेस ने बहुत ज़्यादा होशियार है क्योंकि उसने थोड़े ही टाइम में बेन से भी ज़्यादा जल्दी ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल करना सीख लिया है, क्योंकि विलजेस ने एक 11वां एलियन ढूंढ लिया है जो है अर्बोरियन पैलारोटा का डीएनए, जिनके पास पावर है कि वो अपने शरीर को बॉल में बदल सकते हैं। और तब बेन बोलता है, अगर मैं इस एलियन में ट्रांसफॉर्म होता तो मैं इसे कैनन बोल्ट बोलता। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं, विलजेस ने एक पूरी सेना बनाई इसकी और फिर इनने एक साथ मिलके ग्रेट वन पे अटैक किया और ग्रेट वन को अंदर से ख़त्म करके ग्रेट वन का वहीं पे विनाश किया। और इसके अलावा विलजेस ने हाल ही के कुछ टाइम में विलजेस ने बहुत से नए एलियंस को भी बहुत जल्दी खोल लिया है। ये बात दर्शाता है कि विलजेस ऐसे और भी एलियंस हैं जिन पे विलजेस का कंट्रोल जल्दी हो जाएगा और विलजेस को हराना बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे ओमनीट्रिक्स को बहुत जल्दी सीख रहा है। और इसके अलावा विलजेस ने एक बार सिक्योरिटी मिलिट्री पे भी अटैक किया था हमें ढूंढने के लिए, और वो ऐसा कई बार कर चुका है। पुलिस, मिलिट्री और ऐसी कई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पे अटैक करते और उसने एक्सेलरेट की सेना की मदद से उन सबको वहीं पे मार दिया। और कुछ प्लम्बर्स से भी मैंने मदद मांगी थी, पर विलजेस ने उन्हें भी मार दिया है। और विलजेस की एलियन आर्मी इतनी भयानक है कि उसके सामने टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और अब हमारे पास कोई भी ऐसा चारा नहीं बचा है जिससे हम विलजेस को टिक पाए। हमें एक एक ऐसी रणनीति निकालनी पड़ेगी जो विलजेस ऑफ की सेना के सामने हमारी मदद कर सके। और तब बेन बोलता है, ग्रैंपा, उस स्क्रीन में क्या है, जब वो वापस से रिवाइंड कीजिए। और तब ग्वेन बोलते हैं, ये विलजेस की फोरम है जिसने कुछ टाइम पहले ही एक बैंड के ऊपर हमला किया था दोपहर को। और तब बेन बोलता है ये विलजेस का आर्मी का एक हिस्सा नहीं है, मैं जानता हूँ, ये कोई और ही फोरम्स है। और तब ग्वेन बोलती है, कम ऑन बेवकूफ़, अगर ये फोरम्स विलजेस की आर्मी का नहीं है तो क्या ये तुम हो? और तब बेन बोलता है, नहीं ग्वेन, ध्यान से देखो, ये किसी एंगल से विलजेस की आर्मी का फोरम्स नहीं लग रहा है। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं, तुम कैसे बोल सकते हो बेन? तब बेन बोलता है, क्योंकि विलजेस की आर्मी जो है वो ओमनीट्रिक्स के द्वारा एलियंस में ट्रांसफॉर्म करा रही है उन बायोस को, इसलिए हर एक बायो के ऊपर ओमनीट्रिक्स का सिंबल होता है, जबकि इस फोर आर्म्स के ऊपर ओमनीट्रिक्स का सिंबल नहीं है। और जब ये फोर आर्म्स बैंक पे हमला कर रहा था तब ये बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और ये चाहता तो बैंक को तबाह कर सकता था आसानी से, पर वो मज़े ले रहा था सबके। और विलजेस जो वो कभी भी बैंक पे हमला नहीं करता, उसे तो बस पुलिस या मिलिट्री या प्लम्बर्स पे अटैक करने से मतलब है। आखिर विलजेस को पैसों का क्या लेना देना। ये बात दर्शाता है कि ये फोर आर्म्स विलजेस की आर्मी का नहीं है, शायद ये उस डैम हेड वाले की तरह कोई और एलियन होगा, ऐसा मुझे लगता है। और तब यहाँ पे बेन बोलता है, अगर ये फोर आर्म्स जो है विलजेस की आर्मी का नहीं है तो शायद हम इसे हमारी टीम में लाके हम विलजेस के सामने एक जरिया बना सकते हैं इसे, ताकि हम जीत सके। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं, शायद बेन सही बोल रहा है ग्वेन। और तब बेन बोलता है, अगर ये हमारी साइड आ गया तो मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि हमारे पास विलजेस से जीतने के मात्र 8% चांसेस तो बढ़ जाएंगे। और ग्रैंपा मैक्स बेन के बातों पे थोड़ा ध्यान देते और तब ग्वेन बोलती, ओह अच्छा। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं, बेन शायद तुम सही बोल रहे हो, इस सिचुएशन में हमारे पास जितने भी सारे हो सकते हैं हमें हर एक सारे का इस्तेमाल करना ही चाहिए। और तब बेन खुश होता है। और तब अगले सीन में ग्वेन बोलती है, ओह अच्छा, और वो जो फोर आर्म्स है वो विलजेस की सेना का नहीं है, ये जानने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और अगर हम बाहर निकले तो विलजेस की सेना हमें मार डालेगी। और तब बेन बोलता है,
सब कुछ मैं ही सोचो, तुम भी तो कुछ सोचो मिस्टर ओ स्मार्ट। और तब पीछे से आवाज़ आती, चिंता मत करो। और तब ग्वेन और बेन पीछे देते हैं और तब कूपर खड़ा होता है और कूपर बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, माउंट रसमोची सिक्योरिटी सिस्टम्स मैंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। और इसके अलावा मैंने ग्रैंडपा मैस्टी रस बकेट में भी इतने सारे अपग्रेड किए हैं कि एलियन जो है विलजर्स की वो हमें ढूंढ ना पाए। और साथ में मैंने एक ऐसा ब्लॉक सिस्टम बनाया जो कुछ टाइम तक जब जिस राह हम जाएंगे वहाँ पे विलजर्स हमें बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसा मैंने मशीन बनाई है, इसलिए तुम चिंता मत करो। हम चाहे तो थोड़े टाइम के लिए बाहर जा सकते हैं और कुछ टाइम के लिए विलजर्स हमें बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएगा। ऐसी मेरी मशीन बन चुकी है, इसलिए अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो बाहर। और तब ड्वेन और बैन उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वाह क्या पार्टनर है मिला है हमें। और तब ग्रैंडपा मैक्स बोलते तो ठीक है तय हो गया, रस बकेट में बैठो। कूपर क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तब कूपर बोलता है नहीं, मुझे और ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना है और वैसे भी हमारे फाइनल प्लान के लिए मुझे यहाँ पे रहना ही होगा, आप जाइए। और तब बैन उस जगह जाके छानबीन करने लगता है विलजर्स की नज़रों से छुप के। पर तब विलजर्स कुछ नोटिस करने वाला होता है बैन, पर तब बैन चौंक जाता है क्योंकि बैन को वो फोरआर्म्स दिख जाता है। और तब वो फोरआर्म्स बैन की तरफ देखते हुए बोलता है हिम्मत है तो पकड़ो मुझे बच्चे। और तब बैन बोलता है हे वो फोरआर्म्स वहाँ पे है, चलो उसे पीछा करो। और तब वो फोरआर्म्स वहाँ से भाग जाता है और तब बैन भी उसका पीछा करता है। और तब बैन एक रेलवे स्टेशन के एरिया में पहुँच जाता है और तब बैन बोलता है गाइस मुझे लगता है मैं इस जगह पहले आ चुका हूँ। और तब ग्वेन बोलती है ओ अच्छा मिस्टर, तो अब क्या तुम हमें बता सकते हो कि कहाँ पे है वो तुम्हारा वो अच्छा वाला फोरआर्म्स? अगर जान लो बैन, अगर विलियर्स ने हमें ढूंढ लिया ना तो इसका सारा इल्ज़ाम मैं तुम्हारे ऊपर डालूंगी बेवकूफ़। और तब बैन बोलता है वो यहीं पे था, आखिर वो कहाँ गया? और तब पीछे से आवाज़ आती है कहाँ, किसको ढूंढ रहे हो मिस्टर टेनिसन? और तब बैन शॉक होते हुए बोलता है ये आवाज़ मैंने कहीं पे तो सुनी है। और तब पीछे जो लड़का खड़ा था वो और कोई नहीं दोस्तों, वो होता है केविन 11। और केविन बोलता है अपने पुराने दोस्त केविन को भूल गए बैन, हाँ? और तब बेन चौंकते हुए बोलते केविन मैं जानता था इस जगह में आ चुका हूँ, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो पूरा समझ गया। और तब केविन बोलता है मैं तो यहीं पे रहता हूँ हमेशा से मिस्टर ओवर स्मार्ट, और ये मत भूलो कि याद है ना हमारी पिछली लड़ाई हुई थी तो क्या हुआ था, और मैंने सुना है कि तुम्हारी वो बेकार सी घड़ी कोई और ऑक्टोपसी शटल वाला ले गया। और बात रही कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ तो मैं बताता हूँ तुम्हें अपनी कहानी। याद है जब तुम्हारी और मेरी लड़ाई हुई थी जहाँ पे मैंने तुम्हें ये समझाया था कि तुम्हें और मेरे पास ताकत है और इससे हम सब पे राज कर सकते हैं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी जिससे कारण हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई बेवकूफ़। और उस दौरान मैंने तुम्हारी वो बेकार सी वॉच को एब्जॉर्ब किया था और फिर शुरुआत में तो बस मैं थोड़े एलियन बन सकता था, लेकिन मैं फिर हार गया तुमसे। और तुम्हें बता दूँ वो हार मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार थी, लेकिन मैं हार नहीं माना और थोड़े टाइम बाद मुझे मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए जब मैंने तुम्हारी उस घड़ी को एब्जॉर्ब किया था। और अब मुझे तुम्हारी उस बेकार सी घड़ी की ज़रूरत नहीं है टेंशन, क्योंकि अब मेरे पास तुम्हारी सारी शक्तियाँ हैं। और तब केविन के हाथ में आग लग जाती है और तब केविन अपनी बॉडी को चेंज करने लगता है। और तब केविन बोलता है मेरे पास तुम्हारे 10 से 10 एलियन की शक्तियाँ है बिना तुम्हारी उस घड़ी के। चौंक गए टेनिसन, ये देखो। पता बदले सीन में केविन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तब केविन बोलता है मेरा प्लान था कि जब मैं तुम्हारी पावर्स पर कंट्रोल कर लूँगा तो मैं पूरी दुनिया में तबाही मचाऊंगा और फिर सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर डालूंगा कि तुमने ये सब किया है। लेकिन और तब ग्वेन चौंकते हुए बोलती है ओके बैन तुम तो सही निकले, वो तुम्हारा फोरआर्म्स और कोई नहीं, विलजेस की आर्मी का नहीं, और ये हमारा पुराना दुश्मन, तुम्हारा पुराना वो सरफिरा दोस्त केविन ही है, फंस गए। और तब केविन नॉर्मल होते हुए बोलता है लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम अपनी उस बेकार सी बॉस को किसी एलियन को दे दोगे, और अब अगर मैं शहर में तबाही भी मचाऊँ तो क्या फ़ायदा, इल्ज़ाम तो तुम्हारे पर बिल्कुल भी नहीं लगेंगे और तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो तो मैं मार के मैं अपना फालतू का टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकता टेनिसन। और तब बेन बोलता है ओके केविन वैसे तो तुम और मैं दुश्मन है, पर क्योंकि अब दुनिया खतरे में है तो मैं कहता हूँ कि तू क्यों ना तुम्हारे पास अब मेरे 10 एलियंस की पावर है तो तुम हमारे साथ आ जाओ और विलजर्स को रोको दुनिया को बचाने में। और तब केविन हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या सच में लगता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा टेनिसन? और वैसे भी भूल गए तुम्हारे कारण ही मेरी ये हालत हुई है कि अब मैं कुछ ही टाइम के लिए अपने इंसानी रूप में रह सकता हूँ, मैं बार बार एलियन फॉर्म्स में जा रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारे कारण मेरी पिछली बार बहुत बुरी हार हुई थी,
इसलिए भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया तबाह हो जाए। वैसे भी ये इस दुनिया ने मुझे कभी पसंद नहीं किया है। ये इसलिए समझे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और ये बोल के केविन वहाँ से जाने लगता है। और तब ग्रैंपा मैक्स बोलता है सीरियस होते, अगर मैं तुम्हारे पिता के बारे में भी बोलूँ तब भी नहीं। और तब केविन पीछे मुड़ते बोलता है, मेरे पिता के बारे में आप कैसे जानते हैं? और तब ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं, तुम्हारे पिता डेवलिन 11 मेरे एक बहुत अच्छे प्लम्बर साथी थे। उसने और मैंने बहुत से मिशंस किए थे, पर एक मिशन के दौरान तुम्हारे पिता कुर्बान हो गए थे अपनी जिम्मेदारी के लिए। और उसने आखिरी टाइम मुझसे ये बोला था, मैक्स, मेरे बेटे को बोलना कि उसके पिता ने अच्छा काम करने की बहुत कोशिश की। मेरे बेटे को बोलना कि उसके पिता का एक सपना था कि मेरा अपना बेटा मेरी जिम्मेदारियों को निभाए, एक अच्छा प्लम्बर बने, मुझसे भी अच्छा। आह, ये उनके आखिरी शब्द थे केविन। और तब केविन बोलता है, मेरे पिता जब मैं छोटा था तब वो मुझे हमेशा अपनी प्लम्बर होने की कहानियाँ सुनाते थे। और कुछ ही साल पहले जब मैं छोटा था तब वो मर गए और मेरी मॉम ने किसी और आदमी के साथ शादी कर ली। और मेरी पावर से कारण मैं एक दिन उसी का घर जला दिया, जिस कारण मुझे वहाँ से भागना पड़ा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे डैड ऐसे मरे थे। मुझे ये बताइए कि क्या वो सच में इतने अच्छे इंसान थे? और तब ग्रैंपा मैक्स बोल रहे, सच बोल रहा हूँ, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें उनके लक्ष्य कदम में चल के दुनिया को बचाना है, या ऐसे ही एक बुरा इंसान बन के जीना है और उनके नाम को मिटाना है? और बेन बोलते हैं, हाँ केविन, वैसे भी अगर तुम मर गए तो दुनिया भी तबाह होने ही वाली है। वैसे भी अगर दुनिया ही नहीं रहेगी तो तुम क्या करोगे? और कभी ना कभी तुम भी तो अच्छे थे ही केविन। और तब ग्वेन भी बोलते हैं, हाँ केविन, तुम्हें दुनिया की मदद करनी पड़ेगी, जैसा तुम्हारे डैड चाहते थे। और तब केविन बोलते हैं, अगर मेरे डैड का यही सपना था कि मैं एक प्लम्बर बनूं और इस दुनिया को बचाऊं, तो ठीक है, मैं तुम्हारी टीम में हूँ। और हाँ, चलो बेन, मुझे बताओ क्या है प्लान उस ऑक्टोपस को पीटने का? और तब बेन बोलता है, वो हमारे तो एक नया पार्टनर आ गया है, और अब केविन के पास मेरे 10 एलियन की शक्तियाँ है, तो अब हमारे पास 5% चांसेस है कि हम बच जाएंगे। और तब ग्वेन बोलती है, पर बाकी के 95 अभी भी कहते थे हम मरने वाले पक्का। फिर हमें शहर का सीन दिखाया जाता है रात के टाइम, जहाँ पे विलियस बोलता है, आओ मेरे बायोट्स और इन इंसानों को दिखाओ मेरी ताकत। और अगले सीन में विलियस बायोट्स को ट्रांसफॉर्म करने लगता है ओमनीट्रूस की मदद से। और अगले सीन में बायोट्स हीट ब्लास्ट की आर्मी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और अगले सीन में वो हीट ब्लास्ट की आर्मी तैयार होती है और अपने हाथों से आग के गोले बना के वहाँ की पब्लिक के ऊपर मारने लगती है, और वो पब्लिक वहाँ से भागने लगती है। और तभी वहाँ पे रस बटन में ग्वेन और ग्रैंपा उतरते हैं, और ग्रैंपा बोलता है, लो हम सही टाइम पे आए हैं। और तब ग्वेन बोलती है, बेन हथियार तैयार करो, क्योंकि टेनिसन पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। और तब वो हीट ब्लास्ट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और तब बेन बोलता है, कूपर यहाँ पे है। और तब ग्वेन बोलती है, कूपर जो है वो माउंट रशमोर में ही रहा है, क्योंकि उसे हमारे प्लान के ऊपर काम करना है। और वैसे भी चिंता मत करो, हमारे पास हमारा एक्स्ट्रा मेंबर तो है ना, जो संभालेगा इन सबको। और तब एक हीट ब्लास्ट के ऊपर एक आग का हमला लगता है, और तब वो हीट ब्लास्ट ज़मीन पर गिरता है और गुस्से से पीछे मोड़ देखता है कि आखिर ये हमला उसके ऊपर किसने किया था। और तब हमें दिखाया जाता है केविन था, जिसने खुद हीट ब्लास्ट के रूप में दूसरे हीट ब्लास्ट के ऊपर अटैक किया था। और वो बोलता है, चौट गए बेवकूफ़, तुम्हें देख के तो लगता है कि आग को आग से पीटा जाता है। क्या हुआ, और चाहिए तुम्हें? और अगले सीन में विलियस बोलता है, ये क्या, ये पायरोनाइट तो मेरी सेना का नहीं है। आखिर इस टेनिसन ने इस पायरोनाइट को कहाँ से लाया है? पर कोई बात नहीं, मेरी बड़ी सी सेना का सामना ये अकेले कैसे करेगा? मेरी सेना हमला करो। और अगले सीन में वहाँ पे पुलिस आने लगती है। पर अगले सीन में एक हिट ब्लास्ट अपने आर्ट से एक अटैक करता है और उन पुलिस की गाड़ियों को तोड़ देता है। और तब केविन आर्ट का अटैक चार्ज करते हुए बोलता है, अपनी बराबरी भाव से लड़ो ना, इन कमज़ोर से क्या लड़ते हो? और तभी वहाँ पे विल्डर्स आता है, बोलता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर तुम मेरे दुश्मन के साथी हो, तुम मेरे दुश्मन हो। और ये बोल के वो केविन को उठाता है और दूर फेंक देता है, ये लो मरो। अगले सीन में केविन जो है वो खुद को स्टीम फ्लाई में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। वो बोलता है, ओ तो तुम हो वो जिसके बारे में बेन बोल रहा था, तुम तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा बदसूरत हो मिस्टर ऑक्टोपस, आओ मुझे पकड़ो। और विल्जस उसके ऊपर अटैक करता है। तब केविन हंसते हुए बोलता है, क्या भैया मिस्टर दिया मुझे? और तब विल्जस बोलता है,
नामुमकिन, आखिर कोई शख्स बिना ओमनीट्रिक्स से ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है? पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तब भी हराऊंगा पृथ्वीवासी। और ये बोल के वो केविन के ऊपर अटैक करता है और वो केविन को पकड़ के उसे ज़मीन में पटक देता है और बोलता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। और तभी ड्राइवर में हथियार तैयार करते हुए बोलते हैं उससे दूर रहो विलियस। और ये बोलते हैं वो एक मशीन से अटैक करते हैं और विलियस को दूर फेंक देते हैं। और तब ड्राइवर में बोलते हैं केविन बेटे तुम ठीक तो हो ना? पर तब विलियस बोलता है तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए टेनिसन। और ये बोलते हैं वो ग्रैंपा मैक्स को अपने पैरों तक कुचलने वाला था। और तब बेन और ग्वेन चिल्लाते हैं ग्रैंपा नहीं। और तब विलियस बोलता है मरने के लिए तैयार हो जाओ टेनिसन, तुम्हें मारने के लिए मैं कितने साल इंतजार किए हैं। और उससे पहले विलियस एक अटैक करके ग्रैंपा मैक्स को मार सकता अपने हाथों से। अगले सीन में फुल स्पीड में केविन एक्सेलरेट बन के ग्रैंपा मैक्स को बचा लेता है। और एक्सेलरेट बना केविन बोलता है ओह ये विलियस तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। और तब यहाँ पे ग्रैंपा मैक्स बोलते हैं केविन जैसा हमने प्लान किया था बेन और ग्वेन को माउंट रशमोर में कूपर के पास छोड़ के यहाँ वापस आओ जल्दी, तुम्हें और मुझे ही विलियस से लड़ना है अभी के लिए। और तब केविन बोलता है समझ गया। और तब बेन बोलते हैं वाह केविन तुमने तो क्या एंट्री मारी है और ग्रैंपा को बचाने के लिए शुक्रिया, जैसा मैंने बोला था तुम एक हीरो बन के ज़्यादा अच्छे लगते हो। और तब केविन गुस्से में बोलता है बेवकूफ़ रहिए, तुमने मुझे बोला क्यों नहीं कि ये इस विलियस के पास लाखों की संख्या में इतनी बड़ी आर्मी है और ये विलियस इतना स्ट्रॉन्ग है तुम मुझे बता नहीं सकते थे बेवकूफ़। और बेन बोलता है मैंने तुम्हें बताया था पर तुम्हें अपने ताकत के घमंड में तुमने सुना ही नहीं। और तब बेन बोलते तुम बेवकूफ़ आपस में बहस करने की जरूरत, अभी हम किस सिचुएशन में है इस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। और तब केविन बोलता है वाह बेन सच में बोलता था तुम बहुत ज़्यादा नचड़ी हो, चलो छोड़ो मुझे तुम्हारे ग्रैंपा मैक्स की मदद करनी है। तो चलो सबसे पहले प्लान के अनुसार मुझे तुम दोनों को माउंट रशमोर में उस पीले बाल वाले के पास छोड़ना पड़ेगा। और ये बोल के केविन जो है वो ग्वेन को अपने ऊपर उठाता है और बेन को भी उठा के वहाँ से भागने लगता है। और तब केविन बोलता है मुझे जल्दी से तुम दोनों माउंट रशमोर में छोड़ना है जिससे तुम दोनों अपने प्लान में काम कर सको। और यहाँ पे मैं और तुम्हारे ग्रैंपा इस ऑक्टोपस वाले से लड़ते हैं। और लेसन में माउंट रशमोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्वेन कूपर की तारीफ करते हुए बोलती वाह कूपर तुम तो इस प्लान में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और कूपर बोलता है वैसे ये काम हो सकता था पर इतनी जल्दी नहीं, वो तो केविन था जिसने एक्सेलरेट की रफ्तार से, ग्रे मैटर की होशियारी से और अपग्रेड की मशीन को कंट्रोल करने वाली पावर से इस काम को बहुत जल्दी बनाया है। और तब बेन और ग्वेन भी केविन की तारीफ करने लगते हैं। और तब बेन को केविन बोलता है कि जल्दी से अपना प्लान स्टार्ट करो क्योंकि भले ही मेरे पास तुम्हारे 10 एलियन की पावर है फिर भी मैं और तुम्हारे ग्रैंपा विलियस को नहीं रोक पाएंगे। और तब वहाँ से केविन चला जाता है। और तब हमें वापस से लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विलियस बायोस को हीट ब्लास्ट से वाइल्डमट में ट्रांसफॉर्म करा देता है। और तब यहाँ पे केविन वापस से विलियस से सामने आता है, वो बोलता है ओ मिस्टर ऑक्टोपस हिम्मत है तो मुझसे लड़, अपने एलियंस को क्या बुलाता है। और अगले सीन में विलियस अटैक करता है केविन के ऊपर और केविन दूर जाके गिरता है। और तब केविन बोलता है ओह ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है मेरी उम्मीद से ज़्यादा। और तब केविन एक और अटैक करता है और विलियस उसे पकड़ के दूर पटक देता है और केविन दूर गिर जाता है। वो बोलता है मेरी कमर तोड़ दी इसने तो। और तब केविन फुल स्पीड में विलियस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और केविन को आप सामने देखिए विलियस बिल्कुल भी शॉट नहीं होता है। और अगले सीन में केविन विलियस से टकरा जाता है और विलियस से मजबूत सही के सामने केविन की रफ्तार भी काम नहीं आती और केविन का सर चटकाने लगता है। और अगले सीन में ग्रैंपा मैक्स एक वाइल्डमट से लड़ रहे होता है और अगले सीन में वाइल्डमट ग्रैंपा मैक्स को धक्का दे देता है और ग्रैंपा मैक्स दूर जाके गिर जाते हैं। और तब वो वाइल्डमट ग्रैंपा मैक्स के ऊपर अटैक करने वाला था। अगले सीन में केविन डायमंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक क्रिस्टल की मदद से वाइल्डमट को ग्रैंपा मैक्स से दूर करता है। और अगले सीन में केविन एक क्रिस्टल शार्ट्स को फेंकने लगता है और वो क्रिस्टल एक बड़े से टावर को काट डालता है और वो टावर वाइल्डमट के ऊपर गिर जाता है और गिरते गिरते वो वाइल्डमट को वहीं पर ख़त्म कर देता है और वो वाइल्डमट तबाह होकर वहाँ पर से वो टूटे हुए बायोस में बदल जाता है। और केविन बोलता है लो कुछ तो गए पर मुझे खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सेना बहुत बड़ी है। और तब विलियस केविन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है ज़्यादा खुश मत हो, मेरे पास अभी भी लाखों की संख्या में है, तुम दो मुझे नहीं रोक सकते क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और साथ में मेरे पास इतनी बड़ी सेना है पृथ्वीवासी। और केविन विलियस के ऊपर अटैक करता है पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और तब विलियस केविन को पकड़ता है और ज़मीन में ज़ोर से पटक देता है जिससे केविन घायल हो जाता है। और फिर विलियस एक और जोरदार पंच केविन के ऊपर मारता है और वो पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि केविन के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। और तब केविन नॉर्मल होता है और बोलता है ये इतना शक्तिशाली है
जिसका सामना अकेला करना तो मेरी बस की बात भी नहीं है। इसके खिलाफ तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एलियन बनना चाहिए। ऊपर से ये लाखों की संख्या की थी ना, मैं तो और ग्रैंपा मैं तो मरने वाले पर आज। और तब विलियस बोलता है तुम मेरा बहुत दिमाग खराब कर रहे हो बच्चे, अब तुम्हें मैं ओमनीटर से ताकत दिखाता हूँ। और लेकिन में विलियस बायोस को 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म करा देता है। और तब केविन बोलता है ओह अच्छा 4 आर्म्स हाँ, और कोई बात नहीं मैं इनसे भी लड़ लूँगा मिस्टर ऑक्टोपस। और ये बोलते केविन वापस से डायमंड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और केविन 4 आर्म्स को बोलता है 4 हाथ वाले लड़ना है तो आ जाओ, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरता। और ये बोलते केविन क्रिस्टल मारने लगता है, पर वो 4 आर्म्स छलांग लगाते हैं और केविन के सामने आ जाते हैं। और उनमें से एक 4 आर्म्स केविन को पकड़ता है और उसे ज़ोरदार मुक्का मारता है, जिससे केविन हक्का बक्का रह जाता है। और लेकिन में केविन बोलता है ओ बुरा नहीं था, पर और ताकत इसमें आओ, ये काफ़ी नहीं है। पर लेकिन में दूसरा 4 आर्म्स केविन को एक और ज़ोरदार मुक्का मारता है, और तीसरा एक और चौथा और ज़ोर का मुक्का मारता है। और उसके बाद 2 4 आर्म्स अपने एक हाथ से केविन को इतना ज़ोरदार मुक्का मारते हैं कि केविन के दांत टूट जाते हैं। और केविन बहुत बुरी हालत में होता है और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनका सामना तो करना मेरे लिए भी मुश्किल है। और लेकिन में एक 4 आर्म्स है वो केविन को पकड़ता है और एक और ज़ोरदार मुक्का मारता है, और दूसरा 4 आर्म्स केविन को उठाता है और ज़ोर से ज़मीन में पटक देता है, जिससे केविन के दिमाग चकरा जाता है। और केविन बोलता है विलेन बनना इतना आसान और हीरो बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये प्लम्बर बनने से पहले मुझे ज़रा 2 बार सोचना चाहिए था, पर अब क्या करूँ, अब तो मुझे इनसे रोकना ही पड़ेगा। और अगले सीन में केविन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें थोड़ा गर्म कर दूँ। और ये बोल के केविन एक आग का हमला करता है और उस 4 आर्म्स को ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और लेकिन में 4 आर्म्स केविन के ऊपर अटैक करता है और केविन वहाँ से भागने लगता है और बोलता है हीट ब्लास्ट की आग नहीं तो तुम्हें थोड़ा सा उड़ान का स्वाद चखाता हूँ मिस्टर 4 हाथ वाले। और ये बोल के केविन बोलता है चलो मैं तुम्हें दूसरे एलियन का स्वाद चखाता हूँ। और ये बोल के केविन स्टेम फ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और केविन 4 आर्म्स के ऊपर अटैक करने वाला था। और उसी समय अचानक ही केविन को क्या हो जाता है कि केविन वापस से नॉर्मल बन जाता है। और केविन बोलता है ये क्या। और लेकिन में केविन अचानक ही 4 आर्म्स से पेड़ से टकरा जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। और केविन अपनी आंखें खोलते बोलता ये क्या हुआ था। तो दोस्तों केविन की पावर्स तो क्या हुआ, और क्या केविन विलजर्स और उसकी एलियन आर्मी को रोक पाएगा, ये सब हम जानेंगे तीसरे एपिसोड में। तो दोस्तों आज का एपिसोड बहुत बड़ा हो चुका है, तो यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, और इंतज़ार करना, और लाइक नहीं की है तो फिर वीडियो आने में देर लगेगी। ओके बाय बाय।